Hello everyone. We have to start from excretion and animals, and I'm really sorry I was not able to post any video from the last few days, from last many weeks. So I'm sorry for that. And before starting from the topic of excretion in animals, we have to first see this diagram also, क्योंकि हम ये diagram ढंग से देखना भूल गए थे. So what happens is that वेनेकावा अच्छा एक और चीज़ बतानी थी. वेनेकावा ना is the largest vein and aorta is the largest artery. ठीक है. तो वेनिकावा से क्या होता है कि वेनिकावा से जाता है कार्बन डाइऑक्साइड. ये ना पूरे ऐसे प्रॉपर ढंग से इमेज नहीं है जो एक्सप्लेन कर सके पूरा प्रोसेस, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी एक्सप्लेन करने का. वेनिकावा से जाता है सारा ब्लड, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. फिर उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जाता है थ्रू वाल्व्स ऐसे से होता है. सो थ्रू वाल्व्स वो जाता है यहाँ राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर. फिर उसके बाद वो यहाँ से जाता है, देखो बड़ा ढंग से करते हैं. हाँ देखो, यहाँ से गया, यहाँ पे गया. फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ना पल्मोनरी आर्टरी, आपको पता है ना, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो कि पूरा प्योर ब्लड होता है. लेकिन आर्टरीज कैरी करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. और पल्मोनरी वेन भी सिर्फ एक ऐसी वेन है जो कि प्योर ब्लड कैरी करती है. बाकी सारी वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती हैं. सो पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम था? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. तो इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर जाएगी ऐसे लंग्स के पास लेकर जाएगी. और फिर उसके बाद क्या होएगा कि वहाँ लंग्स पे ना ऐसे पूरा क्लियर होएगा ब्लड. मतलब कि लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड हटाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था ना, कार्बन डाइऑक्साइड हटाएंगे, प्योर ब्लड लगाएंगे. फिर उसके बाद पल्मोनरी वेन लेकर आएगी ऑक्सीजन रिच ब्लड. हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर. ये आयोटा सबसे बड़ी आर्टरी है ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ना यहाँ पे चला जाएगा आयोटा के अंदर. और फिर उसके बाद पूरी बॉडी के अंदर ऐसे होता है. ठीक है, एक और बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. यहाँ से वेनिकावा से गया राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी से गया लंग्स के पास. अब लंग्स क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को हटाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे. ऑक्सीजन जैसे ही लगाई, पल्मोनरी वेन का काम है जो फटाफट जाएगी ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर आ जाएगी और लेफ्ट आर्टरियम के अंदर डालेगी. लेफ्ट वेंट्रिकल के रेड कलर है ना, तो और ये ब्लू कलर है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो जाएगा आयोटा के अंदर, फिर पूरी ऐसी बॉडी. ठीक है. और अगर आपको ये वाला डायग्राम याद हो, सो इसके अंदर हमने इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा था. इसके अंदर हमने क्या किया था कि ऐसे वेन से जाएगा वो क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हार्ट के पास. फिर हार्ट से जाएगा लंग्स के पास. लंग्स में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड में कन्वर्ट हो गए. पल्मोनरी वेन से फिर से जाएगा हार्ट में. अभी यहाँ पे देखा ना, पल्मोनरी वेन फिर से लेकर आई थी हार्ट के पास. फिर आयोटा से पूरी बॉडी के अंदर, तो यहाँ से ऐसे पूरी आर्टरीज लेकर जाएंगे फिर पूरी बॉडी के अंदर. ऐसे चलता है प्रोसेस. ठीक है, आई होप ये प्रोसेस बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा. नाउ हम अब आते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. सो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में से एज वेस्ट रिमूव होती है थ्रू लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. तो जब भी हम एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं तो क्या आती है, इनहेल करते हैं तो आती है ऑक्सीजन, और एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है हमारी बॉडी में से एज अ वेस्ट. और इनहेल करते हैं तो आती है ऑक्सीजन रिच ब्लड, प्योर ब्लड, सॉरी ऑक्सीजन आती है. ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. तो एक्सहेलेशन के दौरान क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, और एक्सहेलेशन के दौरान अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव होता है. अब लेट अस नाउ फाइंड, ये दोनों तो चलो हमने देख लिया. अब बाकी अदर वेस्ट मटेरियल्स कैसे रिमूव होते हैं तो हमने पहली क्लासेस में पहले भी पढ़ा था बहुत बार. यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल्स कम फ्रॉम. तो ये सारे अनवांटेड मटेरियल्स आते कहाँ से?
सो जब भी हमारे सेल्स कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं जिनको रिमूव करना एसेंशियल होता है क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए ना टॉक्सिक होते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट the process of removal of waste produced in the cells of the living organisms is called excretion. तो जब भी हमारी बॉडी में से रिमूव होते हैं वेस्ट जो कि हमारी बॉडी के अंदर जब हमारे सेल्स कोई काम कर रहे होते हैं तब प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उनको रिमूव करना ज़रूरी होता है. तो जब वो रिमूव होते हैं ना तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम एक्सक्रीशन. द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फॉर्म द एक्सक्रेटरी सिस्टम. तो जो पार्ट्स इस मतलब कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे हमारी बॉडी के जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते होंगे तो वो सारे पार्ट्स मिलकर फॉर्म करते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम. अब पहले हम ना एक्सक्रेटरी सिस्टम देखेंगे ह्यूमंस के अंदर. द वेस्ट विच इज़ present in the blood has to be removed from the body. How can this be done? A mechanism to filter the blood is required. तो अब ब्लड के अंदर जो भी सारा वेस्ट है उसको भी तो रिमूव करना है ना. तो वो कौन करेगा? उसके लिए भी तो हमारे पास कोई ऑर्गन होना चाहिए ना. तो वो ऑर्गन है किडनीज. ब्लड कैपिलरीज जो कि होती हैं किडनीज के अंदर. हमें पता है कैपिलरीज क्या होती हैं जो क्या आर्टरीज फर्दर जो ऐसे डिवाइडेड होती हैं वो फॉर्म कर देती हैं कैपिलरीज. तो जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं ना किडनीज के अंदर वो काम करती हैं रिमूव करना. वो उनका काम होता है रिमूव करना जो वेस्ट होता है ब्लड के अंदर. व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनीज इट कंटेन. अब ब्लड जा रहा है कि चलो मैं मेरे में से सारा वेस्ट ब्लड कैपिलरीज निकाल देंगे अपने आप को फिल्टर करवाने जा रहा है. तो उसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं. उसके अंदर यूज़फुल भी आती हैं हार्मफुल भी होती हैं. यूज़फुल जो होती हैं वो तो ब्लड के अंदर दोबारा से अब्जॉर्ब हो जाती हैं. वो जा रहा है किडनी के पास ब्लड तो उस तब वो जब जाता है ना किडनीज के पास उसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं हार्मफुल भी यूज़फुल भी. या यूज़फुल दोबारा से ब्लड के अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाती हैं और हार्मफुल वो कर देती हैं फिल्टर. और जो वाटर के अंदर जो वेस्ट डिजॉल्व होता है उसको यूरिन कहते हैं. हम सबको पता है. सो फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. तो ये भी ना एक प्रोसेस होता है. ये देखो यहाँ पे भी एक डायग्राम बना हुआ है. सो क्या होता है कि जो किडनी से जो वेस्ट होता है ना वो जाता है यूरिनरी ब्लैडर के पास. ऐसे यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के पास जो यूरिन जाएगा फिर उसके बाद थ्रू यूरिनरी ब्लैडर वो जाएगा थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स. मतलब कि वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं यूरेटर्स. सो उसके पास जाएगा फिर इट इज़ स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इट इज़ पास्ड आउट थ्रू यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड. तो यूरेथ्रा भी ना एक मस्कुलर ट्यूब होती है. उसकी जो एंड होता है उससे ये देखो ये रहा यूरेथ्रा. तो ये जो उसकी यूरिनरी ओपनिंग होती है ना एट द एंड उससे फिर हमारी बॉडी में से यूरिन रिमूव हो जाता है. देखो अब यूरिनरी ब्लैडर यूरिन जो है वो किडनीज से जाता है यूरिनरी ब्लैडर के पास थ्रू पाइप्स जिनको हम बोलते हैं यूरेटर्स. ये देखो ये हमारी किडनीज हैं. ओके ये हमारी किडनीज हैं. ये बीच में पाइप्स हैं. तो क्या होगा कि यूरेटर्स जो है ना ये जो पाइप्स हैं इनके थ्रू ये यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा. फिर यूरेथ्रा से ऐसे यूरिनरी ओपनिंग से जो है हमारी बॉडी में से रिमूव हो जाएगा. द किडनीज यूरेटर्स ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रेटरी सिस्टम. तो ये सारी हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रेटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं. अब एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पास 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स. सो अगर एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग 1.8 लीटर ऑफ यूरिन एक दिन में पास करता है 24 आवर्स के अंदर पास करता है. और यूरिन के क्या क्या कंटेन करता है 95% ऑफ वाटर कंटेन करता है. 2.5% यूरा बेसिकली ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर. यूरा बेसिकली हमें आगे पता चलेगा कि वो यूरा हमारा यूरिन को येलो बनाने में भी हेल्प करता है. सो 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स और भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी होते हैं यूरिन के अंदर. तो 95% वाटर सबसे ज़्यादा होता है वाटर